बजट सत्र को लेकर महागठबंधन की बैठक पूर्व मंत्री आलोक मेहता के आवास पर शुरू हो चुकी है। इस बैठक में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के सभी पार्टियों के जो विधायक है, विधान परिषद के सदस्य है, वो मौजूद हैं। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि सदन के अंदर सरकार को किस तरीके से घेरा जाए। बजट सत्र के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लगातार सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो विपक्ष बनाते रहा। हालांकि विपक्ष की एकजुटता सबसे बड़ी चुनौती इस सदन में जो है वो विपक्ष के सामने है कि किस तरीके से वो एक मुद्दे पर सरकार को घेर सके। इधर सरकार लगातार विपक्ष के सवालों का जवाब देकर विपक्ष के ऊपर ही सवाल उठा रहा था और इस बीच तेजस्वी यादव बैठक में शामिल होने पहुंचे। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अरे आप तो मारिए, आपने बाइट नहीं ले, ऐसे ढकेल क्यों रहे हैं? बैठक का आयोजन किया गया नहीं, ढकेल नहीं रहता। हम लोग रणनीति बनाएंगे कि कैसे सदन में हम सब लोगों को बिहार की जनता की आवाज़ को उठाना है। बिहार के लोग जिस प्रकार से मौजूदा सरकार से परेशान है, जिस हिसाब से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, किसानों का मसला हो, महिलाओं का इशू हो, छात्र छात्राओं नौजवानों का मामला हो, सभी लोगों की आवाज़ को विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी क्या? विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं है। अभी तो ये केवल जो है विधानमंडल सत्र के लिए जो है इसके लिए सम्राट क्या सरकार को घेरने की तैयारी होगी? सदन में आपको बउआ का सम्राट चौधरी ने तो आपने सुना कि इस बैठक को लेकर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। बैठक के को लेकर तो पूरी जो तस्वीरें है वो जो आपने देखी कि किस तरीके से बैठक में तमाम जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं, एक एक करके तमाम दल के जो विधायक वो पहुंचे हैं, कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, लेफ्ट के नेता पहुंचे। सवाल तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर भी किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरे और उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और उनके ही नेतृत्व में 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है तो वो कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि चेहरा कौन होगा। हालांकि फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो तेजस्वी यादव को लेकर क्लियर है। इधर तेजस्वी यादव ने साफ किया कि सदन में बजट सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में सरकार को जनहित से जुड़े मुद्दे पर घेरा जाएगा। जनहित से जुड़े जो सवाल है उसे सदन में मजबूती से उठाया जाएगा और हर मोर्चे पर सरकार से सवाल पूछा जाएगा। इसकी रणनीति बनेगी। कई रणनीति जो है वो आज अहम होगी कि आने वाले दिनों में जब बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही की चलेगी उसमें विपक्ष किस तरीके से सरकार के सामने सवाल पूछकर चुनौती खड़ा करता है। साथ ही साथ विपक्ष की एकजुटता को लेकर भी जो है बड़ा सवाल बना रहेगा, क्योंकि देखा गया है कि सदन में अलग अलग एजेंडे पर, अलग अलग मुद्दे पर लेफ्ट और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं तो विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठने लगता है। हालांकि अब तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पूरे विपक्ष की एकजुटता को कितना बल मिलता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल महागठबंधन के विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बैठक में कई अहम फैसले हैं वो लिए जाएंगे और उन फैसले के बाद सीधे तौर पे इसका जो असर है अगले ही दिन से जब सदन शुरू होगा तो कल सदन में वो दिखेगा कि किस तरीके से विपक्ष जो महागठबंधन की उन्होंने जो बैठक किया उस बैठक में वो रणनीति दिखाई पड़ रहा है। गृह मंत्री चंद्रशेखर अब हम लोग जाने मिलेगा, नेता भाग जाएंगे। बैठक शुरू हो गई है, रणनीति क्या बनेगी? अब रणनीति तो वहाँ जाने पर पता चलेगी क्या बनेगी। अब ये क्या है, हाउस में सरकार के सामने विपक्ष की बड़ी चुनौती होगी। अब कैसे घेरा जाए। अच्छा एक चीज बताइए, जो सरकार को चला रहे हैं लोग, उनके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज बची भी है तो उनको घेरने की रणनीति क्या होगी? वो ऑलरेडी घिरे हुए लोग हैं। अकूत भ्रष्टाचार है, बेहिसाब एक तरह से मुट्ठी भर अधिकारियों के हाथ में राज संचालित है, बल्कि नेपथ्य से राज संचालित। आप समझ तो लीजिए ना कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी दो बार विधानसभा के फ्लोर पर, एक बार विधान परिषद के फ्लोर पर छोटी सी बात का घोषणा किए कि स्कूल का टाइमिंग ये होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और वो भी पाठक जी नहीं किए। अभी मंत्री शासन अब ये उस समय मंत्री नहीं थे ना, उसके पहले आप मंत्री तो अब उस समय उसके भैया मेरे उससे पहले तो हम थे जी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को नहीं माना हो तो आप समझ सकते हैं मंत्री की घोषणा कितना मानता होगा, मंत्री की प्रयास कितना मानता होगा।
माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा तो मंत्री नहीं होता है ना भाई साहब। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी हाउस में आदेश होता है, किसी भी राज्याध्यक्ष का हाउस में कमिटमेंट एक राज्यादेश माना जाता है, और अपर हाउस विधान परिषद और लोअर हाउस विधानसभा, दोनों हाउस में इनका कमिटमेंट हुआ ओपनली, और उसको फॉलो नहीं किया। वो पाठक जी जो इन लोगों के चहेते थे, शिक्षा मंत्री को दुरुस्त करने लाए थे लोग, और उनके आने के बाद ही डोमिसाइल खत्म हुआ है, सो भी आप जान लीजिए। चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल ये है कि आज सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को बउआ बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सदन को गुमराह कर रहे थे। लालू अच्छा था, जिनको वो बउआ बोल रहे थे, आप समझिए 32 हेलीकॉप्टर पर उनके आका लोग घूम रहे थे बिहार में, फिर भी नंबर गेम में कितना पीछे रहे आप समझ लीजिए। इसलिए जिनको बउआ बोलते हैं उनके चचा लगेंगे। बिल्कुल, चलिए, रणनीति तय है कि सरकार को घेरने की सीधे तौर पे जो मंशा है विपक्ष की, वो किस तरीके से सफल की जाएगी। हालांकि अब तेजस्वी यादव क्या नया टिप्स देते हैं महागठबंधन के सभी विधायकों को, वो देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के नतीजे क्या होते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव बैठक में मौजूद हैं, और उसके बाद बैठक की जो तस्वीरें निकल के सामने आएगी वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।